शिवजी कहते हैं कि ये 5 कमियों वाले पुरुष सदा गरीब रहते हैं। आज पर्वत पर शांत वातावरण में ध्यान की दिव्यता में पूरी सृष्टि डूबी हुई थी। मंदाकिनी की आवाज गूंज रही थी। नंदी जी अपने कार्यों में व्यस्त थे। भोलेनाथ साधना में थे। उसी वक्त माता पार्वती किसी ध्यान में मगन थी। कुछ समय उपरांत माता ने शिवजी से प्रार्थना की कि हे नाथ, धरती पर कई पुरुष दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी से नहीं बच पाते हैं। वो हमेशा दुखी रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या उनसे कोई त्रुटि हुई होती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि उम्र, दरिद्रता, कर्म और भाग्य के परिणाम रूप नहीं है। कई बार पुरुष में ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो गरीब ही रहता है। मैं आज तुम्हें ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से व्यक्ति जितना मर्जी प्रयास करे सदा गरीब रहता है। आलसी पुरुष समय रूपी सबसे बड़ी संपत्ति का अपमान करता है। आलस ऐसा विष है जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को मारता है, उसकी बुद्धि को कुंठित करता है और उसे निर्बल बना देता है। जो पुरुष सूर्योदय के समय सोए रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता और सूर्य की ऊर्जा को खो देता है। अर्थात सूर्योदय से पहले अमृत वेले में ही उठ जाना चाहिए। इससे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। याद रखो, पार्वती लक्ष्मी सदा उनके पास रहती है जो कर्मशील, समयनिष्ठ और सतत प्रगतिशील होते हैं। जो पुरुष आलसी होता है वह अपना वर्तमान के साथ भविष्य भी अंधकारमय बना लेता है। माता को एहसास हो गया कि आलस ही गरीबी का मुख्य कारण है। शरीर की पवित्रता जरूरी है। जो व्यक्ति तन, मन, आचार व्यवहार में अपवित्र रहता है, देवी लक्ष्मी सदा उससे नाराज रहती है। अर्थात हमें हमेशा पवित्र बनकर रहना चाहिए, शरीर से भी और अपने पहनावे से भी। जिनके मैले कपड़े हों, घर में गंदगी फैली हो, दिनचर्या में अनुशासन न हो, उनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं होती। अपवित्रता केवल बात ही नहीं, विचारों की भी होती है। इसलिए अपने विचार हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। शास्त्रों को धर्म का जो अपमान करता है वो भी दरिद्रता से बना भरा रहता है। इसलिए हमें कभी अपने शास्त्रों और धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, हर प्रभु का ध्यान करना चाहिए और योग साधना भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, गुरु और शास्त्रों का अपमान करता है, वो अपने जीवन से दिव्यता को दूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति जितना मर्जी धन कमा ले, वह मानसिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। साथ हमें अपने गुरु, शास्त्रों और ग्रंथों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। जो व्यक्ति कृतज्ञता अर्थात किसी के उपकार को भूल जाता है, अर्थात माता पिता, गुरु, समाज के उपकार का है, अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहता है, वह सब कुछ धीरे धीरे खो देता है। ऐसे लोगों के बच्चे संस्कार ही नहीं होते, उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र रहता है। लक्ष्मी सदा विशाल हृदय वालों के पास रहती है। जो व्यक्ति असत्य, छल का सहारा लेता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, उसका अंत बड़ा ही मुश्किल होता है। झूठ से कमाई संपत्ति स्थायी नहीं होती, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए और दूसरों का भला सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का परिवार में प्रेम और समाज में सम्मान नहीं होता, वो अकेला, निराश और दरिद्र हो जाता है। इसलिए हमें